विदेशों में बसे भारतीयों के लिए आप जी। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए विजय जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, मुझे इस बात का बहुत ही गौरव है क्योंकि मैं 2006 से, यानी कि मुझे यहाँ आते हुए भी करीब-करीब 17 साल हो गए हैं। जी, और मैं 70 जैन सेंटर है अमेरिका के अंदर, अलग-अलग भागों के अंदर, और जी, कुछ-कुछ सेंटर इतने विशाल हैं कि जहाँ हम पर्यूषण का प्रवचन देते हैं तो पर डे 3-3 4-4 हज़ार लोगों की गैदरिंग होती है, जैसे शिकागो है, एलए है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी वगैरह-वगैरह। तो मैं ये कहना चाहूँगा, और यहाँ की प्रतिभाएँ जो हैं, जिस तरह से अपने प्रतिभा के बल पर उन्होंने अमेरिका में रह कर के इस देश की भी सेवा की, और उनके चूंकि माटी के प्रति उनका एक लगाव होने के कारण से यहाँ रहते रहते उन्होंने देश की भी सेवा की है। यहाँ उन्होंने आजीविका में जो संसाधन कमाए उसमें से काफी हिस्सा जो है देश में अपने अभिभावकों के पास भी पहुंचता है, और वो कहीं न कहीं निर्माण के अंदर संलग्न होता है। और यहाँ अमेरिका में मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी प्रतिभाएं यहाँ, मैं केवल एक धर्म की नहीं कह रहा हूँ, पूरे देश की प्रतिभा यहाँ पर है, और वो एकजुट कुछ भी अगर करती है पॉजिटिव नेगेटिव, पूरा देश प्रभावित हो सकता है। इतनी प्रतिभाएं यहाँ पर हैं, लेकिन वो सभी अच्छे काम में लगे हुए हैं, पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, सकारात्मक ढंग के साथ। वो अमेरिका के भी प्रति निष्ठावान रहते हुए, क्योंकि जहां से वो रोटी कमा रहे हैं या जिस देश में हैं, और अपनी माटी के प्रति भी वो उसी वफादारी के साथ और एक इमोशनल लगाव के साथ है। तो यहाँ के लोगों से मुझे बहुत आशाएं हैं। और मैं यहाँ वालों का उदाहरण देता हूँ भारत में। जैसे मैं अपनी बात करूं, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जैन धर्म कई भागों में बंट गया, श्वेतांबर, दिगंबर, फिर देरावासी, स्थानकवासी, तेरापंथी। लेकिन जी, आपको विजय जी मैं बताऊं, यहाँ पर 70 सेंटर है अमेरिका में, जी, सब कुछ एक छत के नीचे है, चाहे दिगंबर है, चाहे श्वेतांबर है, चाहे डेरावासी है, चाहे स्थानकवासी है, चाहे तेरापंथी है। उससे क्या हुआ, उस यूनिटी से एक ताकत बनी। और आज जैनियों की आवाज व्हाइट हाउस में भी सुनाई देती है, यूनाइटेड नेशंस पे भी सुनाई देती है। जी, जी, तो यहाँ का उदाहरण मैं भारत में देता हूँ कि सीखो वहां से, वरना तुम यहाँ पर इतना रेवेन्यू चुकाते हो, पीसफुल कम्युनिटी हो, लोक कल्याणकारी कामों में आगे हो, लेकिन तुम्हारी यूनिटी नहीं होने के कारण से पार्लियामेंट में 4 मेंबर नहीं है तुम्हारे। जबकि मैं जब दीक्षित हुआ उस जमाने में 18-18 मेंबर, पीसी सेठी कैबिनेट मिनिस्टर उस जमाने में, डालचंद जैन, वृद्धिचंद जैन, न जाने कितने मूलचंद डागा वगैरह वगैरह। तो ये यहाँ की अच्छी चीजें जो हैं। अब मैं आपको बताऊं यहाँ की, मैं कल ही मेरे साथ श्रद्धालु चल रहे थे, हम वॉक पर गए हुए थे, मैं बताया कि भारत से आने वाला व्यक्ति यहाँ रास्ते चलते टॉफी खाएगा तो उसका जो है कागज जो है जेब में डालेगा, लेकिन यही बात आदमी भारत पहुंचते ही केले का छिलका भी बस में खाते हुए फेंकते हुए जो है 1 मिनट विचार नहीं करता है। यहाँ पर मैंने देखा कि रेड लाइट पर कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं है, रेड लाइट भी नहीं है, चौराहा आते ही गाड़ी धीरे हो गई, वो बाएं देखेगा, दाएं देखेगा, फिर गाड़ी आगे बढ़ाएगा। और हम वहां पर रेड लाइट है, पुलिस वाला खड़ा नहीं है, उसको पार कर डालेंगे, और यूं लगेगा कि जैसे कारगिल पे झंडा मैं ही फहरा करके आया हूँ। गौरव की अनुभूति और चलिए चलिए आचार्य जी, अब समय की कमी है, चलते चलते एक छोटा सा सवाल। बताइए। कहते हैं कि महापुरुषों की छठी इंद्री खुल जाती है, जी तो प्रभु। आपकी छठी इंद्री राहुल नेतृत्व में कांग्रेस का क्या भविष्य देख रही है, ये बता दीजिए। देखिए, मैं राजनीतिक क्षेत्र का भविष्य वक्ता नहीं हूँ। लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं तो विभाग बोलता हूँ, आप जानते हैं, मुझे जी। कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, और चाहे हमारे केजरीवाल जी हो, और चाहे अखिलेश जी हो, और चाहे नीतीश कुमार जी हो, सबको एक ही कहूंगा, हम सबका दायित्व ये बना रहे, पहले हमारा देश है, बाद में हमारा दल है, पार्टी है। नहीं नहीं हाँ, सर, मैं तो अगर सिर्फ वो राहुल जी हैं, की बात कर रहा वो हूँ, कांग्रेस के उसको भविष्य की बात। प्रधानता देंगे, उसको प्रधानता देंगे, तो हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और देश को भुला करके केवल दलगत बनकर के अगर हम सोचेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, तो हर किसी को उससे बाधा उत्पन्न होगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम, और नमस्कार। हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज जो हमारे साथ अपने सोच को नहीं राजीव जी, मुझे शेयर भी किया। अच्छा लगा, और आप हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और थैंक यू। मैं दूर बैठे भी देखता रहता हूँ, और मैं आपके इस माध्यम से दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि जी सभी इस प्रकार के, राजीव जी, हमारे विजय जी जो कार्य कर रहे हैं और अच्छे विचारों को फैला रहे हैं। देखिए, गुलाब में खुशबू होती है, किंतु हवा का योग मिलता है तो वो दूर तक जाती है, वाह, और वो क्या हवा बात का है। काम आप कर रहे हैं। मैं थैंक आपको यू, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं, थैंक यू, और थैंक आपके यू, विकास के लिए मंगल कामना करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। चलिए, आज का हम कार्यक्रम यही समाप्त जी करते हैं। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक धन्यवाद। यू।